हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल क्लास 12th। और इस एक्सरसाइज में हम लोग ने 24 क्वेश्चंस तक के प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया हुआ है। आज बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 25 से 33। ठीक ना? क्वेश्चन क्या बेटा, इवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है वो दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू टू पाई ई रेस्ट पावर एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स डी एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा बेटा कि ई रेस्ट पावर एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बात की हुई है। ई रेस्ट पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जब आप इस टाइप का पैटर्न होता है तो इस वैल्यू को क्या लिखते हैं हम, ई पावर एक्स एफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को इसी टाइप से टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या है कि इस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स दिया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। तो 1 माइनस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और हाफ एंगल में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई है, ये रेस्ट पावर एक्स इन अ ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें तो ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ई रेस्ट पावर एक्स इन अ ब्रैकेट 1 बाई 2 टाइम्स, तो 1 बाई 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स बाई 2 और ये कॉज एक्स बाई 2, तो ये क्या हो गया कॉट एक्स बाई 2 हो गया डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉट एक्स बाई 2, ये जो माइनस कॉट एक्स बाई 2 है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 को अगर हम टी मान लें तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कॉट का माइनस होता है ना तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, तो क्या जाएगा 1 बाई 2 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखो, मतलब इसका जो डिफ्रेंसिएशन है आपको ये मिल जा रहा है, और इसका डिफ्रेंसिएशन आपको ये अगर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लिखना चाहिए बेटा, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स का आपको क्या मिल गया डिफरेंशिएशन, ये मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स है बेटा। ध्यान रखिए माइनस का कॉट एक्स बाई 2 आप लिख देते हैं, और जो लिमिट लगेगी आपकी वो क्या लगेगी, पाई बाई 2 से पाई तक लग जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू को अप्लाई करना चाहें तो माइनस, ध्यान से देखिएगा, पाई अप्लाई किया तो ई रेस्ट पावर पाई आ गया, कॉट पाई यूज किया तो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है तो इंटू 0 हो गया, माइनस जब हम पाई बाई 2 अप्लाई करते हैं तो ई रेस्ट पावर पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बाई 2 यहाँ पे अप्लाई किया तो पाई बाई 4 होगा, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास आएगा ई रेस्ट पावर पाई बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में ना, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 इंटीग्रेशन दिया गया है 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइड बाई है आपके पास कॉज रेस्ट पावर 4x प्लस साइन रेस्ट पावर 4x dx दिया गया है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन चेक कीजिएगा बेटा यहाँ पर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग टी ले लें, साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा 2 टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, मतलब साइन एक्स कॉज एक्स तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो देखते हैं क्या रिप्लेस होता है। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा बेटा तो हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा ऊपर डी टी। ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉज पावर 4x है तो कॉज पावर 4x को हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, और कॉज स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर।
ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बेटा टी है, तो टी में कन्वर्ट करते टी का स्क्वायर हो गया, प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसलिए हमने इससे टी स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब बात आती है लिमिट को चेंज करने की, तो लिमिट को चेंज करते बेटा, तो ये 0 है, तो ये आपका रिलेशन बना हुआ है, ठीक है ना, टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो साइन एक्स 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जब हमने यहाँ पे π/4 पुट किया तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। अब इसे इवेलुएट करना है, 1/2 0 to 1/2 dt हो गया, और ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2t आएगा और प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया बेटा क्वाड्रेटिक बन गया है, तो आपको मालूम है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होता है, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना तो 2 कॉमन लेना होता है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1/2 आ गया, और ये 2 टाइम्स इसका होल इसका करना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर से टी आ जाएगा, टी का कॉफिशिएंट जो होता है 1 उसको हाफ करना होता है, तो माइनस का 1/2 स्क्वायर हो गया, और जो आप यहाँ पे माइनस करते हैं उसे आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता है ना, स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है, और प्लस 1/2 आ गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी माइनस 1/2 स्क्वायर और प्लस 1/2 और माइनस 1/4 मतलब प्लस 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखिएगा 2 बाहर है, तो 2 को हम बाहर निकालें तो 1/4 हो गया, 0 to 1/2 हो गया, dt डिवाइड बाई, यहाँ अगर देखा जाए तो ये वैल्यू है टी माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 है, तो इसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो पैटर्न बन गया किसका बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/4, फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/a, ए हो गया, ए की वैल्यू 1/2 है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या बेटा टी माइनस 1/2 है डिवाइड बाई ए होता है बेटा ए हो गया, और लिमिट लग गई 0 to 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 से ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और बात करेंगे अपर लिमिट की, तो 10 इनवर्स, जैसे ही आपने अपर लिमिट पुट किया तो 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 0 हो गया, माइनस 10 इनवर्स, जब हमने 0 पुट किया तो 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 1/2, और माइनस 1 की वैल्यू बेटा माइनस का π/4 होती है, तो माइनस π/4 प्लस π/4 π/4, तो इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा π/8 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब 10 इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू 3 π/4 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो उस समय आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी इस टाइप से इजीली कंप्लीट हो सकता है। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स dx दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो वैल्यू है 0 to π/2 है, और नीचे जो है वो एक्चुअल में 3 साइन स्क्वायर एक्स है और प्लस का 1 है ना, ऐसा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। अच्छा ये कॉज स्क्वायर एक्स है, कॉज स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हो सकता है। अब एक चीज़ देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा बैलेंस करना है। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करने जाते हैं 1/3 करेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो क्या होगा कैंसिलेशन के चांस बन जाते हैं। तो यह 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने क्या किया बेटा 3 मल्टीप्लाई किया, 3 डिवाइड किया, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx। अभी भी एक समस्या है कि यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो -3 बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो -1/3 हो गया, 0 to π/2 हो गया, और ये जो वैल्यू होगी वो 3 साइन स्क्वायर एक्स होगी और माइनस का 3 आ जाएगी, -3, ठीक है ना। और नीचे क्या बेटा 3 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस का 1 है dx है।
यहाँ +1 है, यहाँ -3, तो +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। इससे फायदा क्या मिल गया, -1/3 0 to π/2 हो गया। और ये 3sin² +1 एक साथ कर लेते हैं अपॉन 3sin² +1 एक साथ हो गया। और -4 है बेटा, तो ये -4 को ले लिया और इसे अलग कर लिया, ठीक है ना, dx। अब देखिएगा -1/3 हो गया है, 3sin² +1 3sin² +1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और x की लिमिट जो दी गई है वो 0 से π/2 दी गई है। माइनस यहाँ अगर देखें ये तो 4 बाहर हो सकता है, और इंटीग्रेशन जो दिया गया है वो है 1/1 + 3sin² dx दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया बेटा, -1/3 आ गया, इसका इंटीग्रेशन π/2 हो जाएगा, इसको अलग कर लीजिए, तो माइनस से माइनस ये प्लस का 4/3 हो गया, और इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, i लिख दिया। अब इस i को हम ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग से पार्ट है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 1/a + b sin² x का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे cos² x से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो इस i को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, कर लिया जाए। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमने लिख दिया i = 0 to π/2 1 + 3sin² x, और ये 1 है और dx है। तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो cos² x से डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, cos² x से। तो 0 to π/2 हो गया, cos² x से डिवाइड किया तो 1 को डिवाइड करेंगे तो sec² x आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 को डिवाइड किया तो sec² x हो जाएगा, बिल्कुल सही, +3 sin² को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan² x मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये तो 0 to π/2 है, ये sec² x भी है, डिवाइड बाय अगर देखा जाए तो ये क्या बेटा, sec² को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x, तो 1 + tan² x, तो tan² + 3 तो 4 tan² x हो गया, और dx हो गया। यहाँ भी कोई समस्या नहीं। अब क्या कर सकते हैं, tan x को t मान सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, sec² x dx की वैल्यू dt मिल जाएगी। मतलब ये हो गया क्या, sec² x dx की जगह क्या लिखोगे, dt लिख दोगे, ठीक ना। तो नोमिनेटर में क्या आ गया, dt आ गया, और नीचे आ गया 1 + 4t² आ गया, ठीक है ना। लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो लिमिट जब 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब π/2 है तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। यहाँ भी कोई समस्या नहीं। ओके, अब इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहीं लिख लेते हैं। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 अगर बाहर निकला तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है ना। और ये dt हो गया, और डिवाइड बाई ये हो गया, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो बेटा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस का t² लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है वो x² + a² का है, तो 1/4 बाहर था, 1/a आ जाएगा बेटा, और tan इनवर्स क्या आ जाएगा, t/1/2 आ जाएगा, और लिमिट क्या बेटा, 0 से इन्फिनिटी है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट किया तो इनफाइनाइट के केस में क्या होता है बेटा, π/2 होता है, और माइनस का 0, मतलब ये π/4 आ जाएगा। तो मतलब इस i की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, π/4 आ गई। तो देखो ये ध्यान से, तो आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे देखो माइनस का π/6 है ना, और प्लस 4/3 इंटू क्या है बेटा, π/4 आया, तो π/4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये π/3 माइनस का π/6 कितना होगा, π/6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा π/6। तो बहुत स्पेस को मेंटेन किया है क्वेश्चन को करने के लिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसका एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लिया जाए, 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज क्या है बेटा, 7.7 का इस मिसलेनियस है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन है बेटा कौन सा, 27 π/6। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/6 आ गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 1 मिनट,
क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन 28 जो दिया गया है वो दिया गया कुछ ऐसा, π/6 से लेकर के π/3 दिया गया है। यहाँ दिया गया है साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स दिया गया है डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन 2x दिया गया है dx दिया गया है। ठीक है ना। अब एक काम कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी यूज करें हम लोग यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी का मतलब इन दोनों का सम होता है बेटा a प्लस बी माइनस, अगर P4 के बारे में हम सोचते हैं थोड़ा सा कि P4 सोचा जाए, तो अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट π/2 हो जाएगा। π/2 से माइनस करेंगे तो ऊपर का वैल्यू चेंज नहीं होगा और नीचे भी चेंज नहीं होगा, तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी 4 यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा, न्यूमरेटर जो होता है वो किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है वो कहाँ से आया होगा। देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये वैल्यू कहाँ से आई होगी। साइन को डिफ्रेंशिएट अगर करें तो कहाँ से आएगा, माइनस के कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और कॉज एक्स होता है वो साइन एक्स का होता है। मतलब डिनोमिनेटर में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब साइन एक्स माइनस कॉज एक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है ना। अब साइन एक्स माइनस कॉज एक्स मिलेगा कैसे, देखिए यह है π/6, यह है π/3, यह है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट, और ये बैलेंसिंग जो है हम लोगों ने इंडेफिनिट पे सीखी हुई है। तो साइन 2x जो है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है बेटा, ये जो वैल्यू है हमें कॉज एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम +1 करते हैं, क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं और फिर -1 कर देते हैं, और माइनस का और प्लस का साइन 2x है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है ना, सब कुछ बैलेंस है। 1 किया प्लस 1 माइनस किया। अब इसका फायदा क्या हुआ वो देखते हैं, π/6 हो गया, π/3 हो गया, ये साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स हो गया डिवाइड बाई अंडर रूट, ये 1 माइनस, यहाँ देखें तो 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 माइनस साइन 2x का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों किया मैंने। 1 का मतलब एक्चुअल में होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स होता है ना, और साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स कॉज एक्स होगा, और ये एक्चुअली जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया π/6, ये हो गया π/3, यह साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो गया बेटा क्या, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल स्क्वायर dx। अब आप इसे t मान लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को t मान लीजिए, क्योंकि इसी को तो चेक किया था हम लोगों ने। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, साइन का कॉज एक्स आएगा, माइनस कॉज का प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, और dx हो गया, इसकी वजह होगी dt। ठीक है। तो अब बात आती है, ऊपर आ गया dt, नीचे में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं π/6 पर। तो अगर π/6 किया मैंने यहाँ पर x की वैल्यू π/6, तो साइन x की वैल्यू π/6 पे क्या होता है बेटा 1/2, और माइनस यहाँ π/6 किया तो √3/2 हो जाएगी। ठीक है ना। 1/2 माइनस √3/2 हो जाएगी π/6 पर। क्लियर, लिख दें यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 हो गई, ये लिमिट हो गई। अच्छा, π/3 पुट करेंगे तो π/3 पर यहाँ √3/2 होता है, और π/3 पे क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, और लिमिट आपके पास पता है √3/2 माइनस का 1/2, और यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 है ना। अब इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, ये √3 माइनस 1/2 है अपर लिमिट, माइनस साइन इनवर्स यह 1 माइनस √3/2 है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो सेम चीज़ हो जाएगी, तो साइन इनवर्स ये हो गया √3 माइनस 1/2, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो इस टाइप से आप इसे आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए तो बात करेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो ये बैलेंसिंग जो है ना बेटा इस क्वेश्चन में हमेशा जब भी साइन टू एक्स दिख जाए, सब भी साइन टू एक्स दिख जाए, तो आइदर आपको 1 माइनस साइन टू एक्स करना होता है या 1 प्लस साइन टू एक्स करना होता है। डिपेंड करता है कि आपका न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, तो साइन टू एक्स जब भी दिखेगा हमें क्या करना है, 1 प्लस माइनस साइन टू एक्स या 1 प्लस साइन टू एक्स करना होता है। एक क्वेश्चन आपको अभी इसका और भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, सेम टाइप का ही है, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, या पहले 30 देख लेते हैं, पहले 30 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 30 फिर 29 कर लेते हैं। ओके, 0 to π/4 दिया गया है, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिया गया है, डिवाइड बाई दिया गया है 9 प्लस 16 साइन 2x dx। देखिए बेटा यहाँ पे भी आपको क्या दिया गया है, साइन 2x दिया गया है, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिया गया। तो इसका मतलब है कि आप साइन 2x को माइनस करना पड़ेगा, तो उसे करते हैं हम। बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग ध्यान से कर लेते हैं। 0 to π/4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, और ये जो डिफ्रेंसिएशन वो किसका है, सेम क्वेश्चन बेटा, किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पे हम बैलेंस कैसे करें, ध्यान से देखिएगा, ये 9 प्लस 16 दिया गया है, हमारा टारगेट यहाँ पे है 1 माइनस साइन 2x का, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया बेटा, हमने माइनस साइन 2x कर दिया, था क्या प्लस का 16, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस 16, तो प्लस का 16 साइन 2x हो गया, लेकिन माइनस 16 हो गया, तो क्या करें, प्लस का 16 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अरेंजमेंट ही तो किया है मैंने भाई, माइनस 16 ले लिया तो प्लस का 16 कर दिया। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग होगी वो होगी 0 to π/4, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स डिवाइड बाई 9 प्लस 16 25 हो गया, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 16 टाइम्स ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन 2x, ये किसकी वैल्यू बेटा, अभी बात की थी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स के होल स्क्वायर की, तो ये हो गया dx, ठीक ना, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी मान लेना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स होता है, और माइनस कॉज का प्लस का साइन एक्स हो गया, और कंप्लीट dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गया। रिप्लेसमेंट कीजिए, तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 25 या 5 का स्क्वायर माइनस का 16 टी स्क्वायर। अब बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और π/0 पर ये वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो मतलब -1 लिख दिया। π/4 की बात करते हैं, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ से 16 को बाहर निकाल दीजिए, 16 जैसे ही बाहर आया वैल्यू क्या हो गई, 0 to -1 है, तो -1 to ये 0 है, ठीक ना। 16 बाहर, तो यहाँ पे क्या हो गया, dt डिवाइड बाई 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला किसका बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, 1/16 हमने लिया है बाहर, 1/2a होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या बेटा 5/4 है, लॉग क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एक्स मतलब 5/4 प्लस टी डिवाइड बाई a माइनस एक्स होता है, और लिमिट आपके पास है 1 to 0। अब इसे अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 से ये कैंसिल हो गया, 8 हो जाएगा, सॉरी 6 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1/40 आ गया। लॉग के बारे में बात कर लेते हैं, अपर लिमिट लगाया 0 लगाया, तो 5/4 1 हो जाएगा, माइनस लॉग अपर लिमिट लगाया -1, तो -1 लगाते बेटा, यहाँ पे देखा, ध्यान से लिखना, 5/4 -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 लगाएंगे तो +1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सावधानी से काम करना बेटा, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/40 हो गया, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस का ये आ गया log 1/9, 1/9, तो 9 का इनवर्स कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/40 log 9, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/40 log 9। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए और सभी आंसर्स को मैच करते जाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया बेटा, 1/40 log 9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस टाइप से कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर एक्चुअली हमने 29 को स्किप किया था, तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ना, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है 0 to 1 dx अपॉन दिया गया बेटा इन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का तरीका क्या बेटा, सिंपल है, हम रेशनलाइज कर ले और काम बन जाएगा अपना। तो हमें क्या करना चाहिए, 0 to 1 करना चाहिए, हम रूट 1 प्लस एक्स ऊपर और प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो अगर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स दिया गया है और माइनस रूट एक्स है, तो इसे मल्टीप्लाई किससे किया है बेटा, इन रूट 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स रूट एक्स से। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि 0 to 1 है, ऊपर तो आपका 1 प्लस एक्स आया या एक्स प्लस 1 लिख दीजिए प्लस रूट एक्स लिख दीजिए, डिवाइड में जो आएगा वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स आएगा और माइनस का एक्स आ जाएगा डी एक्स। बेनिफिट दिख गया आपको, एक्स कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से एक्स गायब हो गया, बच क्या गया 1। अब ये रूट बच गया बेटा, रूट को इंटीग्रेट करना है, तो रूट का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो 1/2 का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखना है 2/3 लिखना है, ठीक ना, प्लस रूट एक्स का बेटा एक्स की पावर 3/2 और 2/3 लिखना है आपको, और लिमिट है आपके पास 0 to 1 कंप्लीट के लिए। तो 2/3 आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया, 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, 2 पावर 3/2 प्लस, जब 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, है ना। और जब 0 पुट करना है तो 0 पुट करते हैं, तो जब 0 पुट किया बेटा यहाँ पे तो यहाँ आएगा 1, है ना, और जब यहाँ 0 पुट किया तो खत्म, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/3 आ गया, तो ये हो गया 2/3 और 2 पावर 3/2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा बात, ओके। तो बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया 31 वो दिया गया बेटा कुछ ऐसा, 0 to π/2 दिया गया है, sin 2x है, और दिया गया है tan इनवर्स ऑफ sin x dx। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि भाई tan इनवर्स के साथ क्या दिया गया sin x, मतलब sin x को आपको t तो मानना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते थे, पहला काम sin x को हमने t मान लिया, तो इसका मतलब है कि cos x आएगा dx आएगा और इसका टू क्या आएगा dt, मतलब cos x dx मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ तो समझ में आती है, 0 to π/2 है, sin 2x इसका मतलब है 2 टाइम्स sin x इंटू cos x होगा बेटा, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और ये एक्चुअल में tan इनवर्स sin x dx है ना। तो cos x dx ध्यान से देखिए, cos x और dx इसकी जगह क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, बिल्कुल सही, ये 2 बाहर है, sin की जगह t लिखेंगे, sin की जगह क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और tan इनवर्स लिखेंगे हम t, ठीक है। और बात करेंगे लिमिट की, तो लिमिट अगर साइन 0 है तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और जब π/2 है तो π/2 लगाते हैं, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। अब ये जो क्वेश्चन हो गया, अब ये आपको प्रोडक्ट रूल दिखेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि इनवर्स का डायरेक्ट होता नहीं, इसलिए उसे फर्स्ट लेंगे और इसे क्या लेंगे, सेकंड ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 टाइम्स है बेटा, फर्स्ट कांस्टेंट होता है tan इनवर्स t, सेकंड को हम इंटीग्रेट करते हैं तो सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2, ठीक है ना, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 हो गया। अब क्या करना है, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना होता है, तो 1/1 प्लस t² आ जाएगा ना, और t का इंटीग्रेशन ऐसे ही t²/2 और dt हो गया। अब थोड़ा सा इस पर वर्क कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1 पुट किया बेटा, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स की वैल्यू कब होती है, जबकि π/4 होता है, और जब 1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया, ओके, माइनस ये 2 को हम बाहर कर देते हैं, क्यों बाहर किया उसका रीजन दिखेगा अभी, ये t² है बेटा, डिवाइड बाई क्या है, t² + 1 है, dt है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो हम इसमें +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, बैलेंसिंग हो जाएगा। अगर हम 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, π/4 आ जाएगा, माइनस इस 2 को यहाँ से 2 किया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2 कैंसिल, अब ये बच गया आपका। तो अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, t² + 1 इसे सेपरेट किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 to 1 dt हो गया, ठीक ना, और ये माइनस है अभी आपके पास, बाहर माइनस है ना, तो 1/, ये आ गया बेटा, 0 to 1 आ गया, और ये आ गया 1/1 + t² आ गया और dt हो गया,
ओके, ना पाई बाई 4 माइनस, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो टी आ जाएगा बेटा, और टी की लिमिट क्या है 0 से 1 है, माइनस इसे इंटीग्रेट करें तो टेन इनवर्स टी आ जाएगा फिर से, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 है। अब क्या कर सकते हैं, ये पाई बाई 4 हो गया, माइनस यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 माइनस 0 माइनस, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, ब्रैकेट को ओपन किया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखें तो 10 इनवर्स क्या आ गया बेटा 1 आ गया, और माइनस का 10 इनवर्स 0 आ गया, 0 पे तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है, तो मतलब क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, और ये है माइनस का 1 तो माइनस का 1, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का। ओके, बात बेटा क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। ओके, नाउ 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आराम से इन्हें कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो 0 टू पाई दिया गया है, x इंटू 10x दिया गया है, डिवाइड बाई दिया गया है 10x प्लस सेक एक्स दिया गया है, 10x प्लस सेक एक्स दिया गया है, dx दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में डेफिनेट में हम लोगों ने बात की हुई थी कि जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में होते हैं तो अलजेब्रिक को एलिमिनेट करते हैं, और एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है P4, क्या होता है बेटा P4। तो अगर हमने इसको अप्लाई किया P4 को तो 0 टू पाई हो गया, x को क्या लिखते हैं पाई माइनस एक्स लिखते हैं, 10 को क्या लिखेंगे 10 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर भी 10 लिखेंगे पाई माइनस एक्स लिखेंगे, और प्लस का सेक पाई माइनस एक्स डी एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या है कि देखिए 0 टू पाई हो गया, ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस 10 थीटा होती है तो 10x हो गया माइनस का, डिवाइड बाई यहाँ पर भी माइनस का 10x हो जाएगा, और ये भी माइनस का सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा भी माइनस होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी 0 टू पाई आ जाएगी, ये पाई माइनस एक्स है, ये 10x है, डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x है ना, अगर माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट किया। अब इस आई को देखिए और इस आई को देखिए, ये फर्स्ट ले लीजिए और इसे सेकंड ले लीजिए। अब इसका फायदा क्या है, देखिए बेटा 10x सेक एक्स प्लस ये सारी वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का फायदा क्या मिला कि लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, सेक एक्स प्लस 10x, और न्यूमरेटर में 10x दोनों से कॉमन हो गया ना, तो ऐड हुआ तो क्या हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स ऐड हो गया, dx हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया आपका, तो बच गया पाई, तो पाई बाहर, 0 टू पाई हो गया, ये हो गया बेटा 10x अपॉन क्या हो गया सेक एक्स प्लस 10x हो गया, dx हो गया, ठीक है ना। अच्छा अभी काम करें, इस क्वेश्चन को 10 और सेक के फॉर्म से क्या करें चेंज करते हैं। देखो 0 से पाई के बीच में 10 कंटिन्यूस नहीं होता है, और अपर लिमिट से माइनस किया था हम लोगों ने, अपर लिमिट से माइनस किया था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा होता तो प्रॉपर्टी 6 आपको पता है बेटा, हम लिमिट को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, तो इसको हमने कर लिया 2 पाई कर दिया, पाई तो बाहर है ही, और इसकी लिमिट को हाफ किया है, इसका मतलब है कि ये डबल हो गया, जो 0 से पाई हो गया, ये हो गया 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x हो गया, तो प्रॉपर्टी 6 का यूज करके हमने काम कर लिया, और ये वैल्यू किसकी बेटा 2i की है, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर हम सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाहर 0 टू पाई बाई 2 है, हमने क्या कहा बेटा 10x है, हमने कहा सेक एक्स माइनस 10x से अगर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो नीचे क्या जाएगा बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अब ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू 1 होती है, और इसे अगर मल्टीप्लाई किया गया तो पाई बाहर 0 टू पाई बाई 2 है, सेक एक्स इंटू 10x हो गया, और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स है, और 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है ना, क्योंकि अभी सभी का इंटीग्रेशन आपको पॉसिबल मिलेगा। पाई हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया बेटा पाई हो गया, सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा 10x होता है, और माइनस से माइनस प्लस 1 का क्या होगा बेटा x होगा, और लिमिट है आपके पास 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना, 0 टू पाई बाई 2 हो गया। अब 0 टू पाई बाई 2 फिर से हम लोग एक केस में फंस गए कि पाई बाई 2 का केस होता है, तो पाई बाई 2 के केस में तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो इन्फाइनाइट के केस में हम काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई ना। पाई बाय टू के केस में काम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को क्या करना चाहिए था कि जैसे हम लोग लिमिट को हाफ किया था, बेटा हाफ नहीं करते, लिमिट को हाफ नहीं करते, पाई पे ही काम करा देते हैं, ठीक ना। पाई पे काम करा देंगे तो अपना सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक ना। तो ये समस्याएं हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, पाई बाय टू किया था, तो हमने पाई बाय टू नहीं करते, पाई करते हैं, इसे टू रखते हैं, क्या रखते हैं, टू नहीं करते ना, पाई करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पाई आएगा, और ये वैल्यू किसकी होगी, आई की होगी, कोई समस्या नहीं है। इसको हमने पाई पे कर दिया। ये चीज़ों को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पाई हो गया ना, सब कुछ वही था, अब बस ध्यान रखना ये 2i की वैल्यू है। अब अगर हमने पाई कर दिया और सेक पाई की वैल्यू लगाते हैं, तो सेक पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। सेक 10 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। और यहाँ पे आ गया प्लस का पाई, अपर लिमिट हो गया और माइनस का लोअर लिमिट। सेक 0 की वैल्यू होती है 1, 10 0 0 और ये 0, मतलब कंप्लीट 0। ये -1, ये -1 -2 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया पाई इन अ ब्रैकेट पाई -2, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए बेटा, पाई बाय 2 और पाई -2 आनी चाहिए। तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा। अगर हम पाई बाय 2 यूज़ करते बेटा, तो यहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूजन होता, 10 इन्फिनिटी का केस आ जाता, और इन्फाइनाइट को हम लोग सॉल्व करके नहीं दिखा सकते थे, इसलिए यहाँ पे लिमिट को हम लोग ने हाफ नहीं किया। तो इस टाइप से आप चीज़ों को बचा सकते हैं ट्रबल में आने से। ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई, 33 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। एक्चुअल में ये सिंगल क्वेश्चन ना होकर के ये क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। अब ये जब भी मॉड की प्रॉब्लम्स आती है तो मॉड को हमें ब्रेक करना होता है बेटा। मॉड को हमेशा ब्रेक किससे पे करते हैं, 0 से कंपेयर करके। तो x माइनस 1 की वैल्यू को 0 पे कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सेम मैंने x माइनस 2 को 0 किया तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या तो 3 आ गया, ठीक है ना। तो पहले लिमिट के लिए, पहले के लिए हमें ब्रेक कहाँ करना है, 1। तो 1 तो ऑलरेडी स्टार्ट ही है, तो 1 से 4 तक के बीच में, तो 1 से 4 तक के बीच में इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो हमने x माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, dx लिख दिया, सेपरेट किया बेटा, ध्यान से रखना। बात करते हैं यहाँ पर, इस केस में यहाँ से 2 पे ब्रेक होना चाहिए, तो 1 से 2 के पर ब्रेक करेंगे, ठीक ना, और फिर क्या करेंगे, 2 से 4 तक ब्रेक करेंगे और dx लिख देंगे, और ये 2 पार्ट हो गए। तो जब हम बात करेंगे 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ वैल्यू कैसी आएगी बेटा, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, जैसे 1.5, तो 1.5 सोचा तो 1.5 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस का 0.5, मतलब निगेटिव आएगा। तो वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव आ गई, तो यहाँ निगेटिव कर दीजिएगा, और क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया, dx हो गया। अब बात करते हैं 2 से 4 के बीच में, तो 2 से बड़ा कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया। ये चीज़ें बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे अब इसको ब्रेक करने की। इसकी ब्रेकिंग कहाँ होगी बेटा, 3 पर। तो कहाँ से, 1 से 3 तक। तो 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लगाइए यहाँ पर, तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, और ये हो गया x माइनस 3 dx हो गया। और बात करेंगे फिर 3 से कहाँ तक जाएगा बेटा, ये 4 तक जाएगा, क्योंकि भाई 1 से 3 फिर 3 से 4, और उस समय क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। और इसका मैंने ट्रायंगल मेथड भी बताया था आपको, इसे अभी हम लोग फिर से ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले अभी इसे कर लेते हैं। तो ये हो गया x²/2 माइनस का x हो गया, लिमिट आ गई आपकी 1 से 4, माइनस इसका इंटीग्रेशन बेटा x²/2 माइनस 2x, और लिमिट क्या आ गई 1 से 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 2x, और लिमिट क्या है बेटा 2 to 4, माइनस इसका इंटीग्रेशन बेटा x²/2 माइनस 3x हो गया, और लिमिट हो गई आपकी 1 से 3, और ये हो गया प्लस का केस x²/2 माइनस 3x, और लिमिट है आपके पास 3 to 4। चलिए सब लिमिट लगाना है आपको। 4 लगाते हैं तो 16/2, 16/2 का मतलब 8 हो गया, 8 माइनस 4, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 लगाए तो 1/2 माइनस 1 हो गया, ये काम हो गया फर्स्ट का। सेकंड के बारे में बात करते हैं, माइनस ऑफ 2 लगाए तो 4/2 मतलब 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 1 लगाते बेटा, तो 1 लगाए तो 1/2 हो गया, और माइनस का 2 आ गया, तो ये हो गया लोअर लिमिट, प्लस अब 4 लगाना है बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8, और माइनस का 4 लगाए तो यहाँ आ गया 8, है ना,
बात समझ में आ रही? माइनस, अब लोअर लिमिट 2 लगाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 होता है, और माइनस का 2 2 जा 4, ये हो गया लोअर लिमिट। इसका भी काम हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 9 माइनस लोअर लिमिट 1 लगाए तो 1/2 माइनस 3 हो गया, ओके, प्लस यहाँ 4 लगाए तो 16/2 8 माइनस का 4 3 12, ये आ गया कंप्लीट, और माइनस का 3 लगाया तो ये हो गया 9/2 माइनस का 9 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलिए कैलकुलेट करते उठाते, 8/4 4 हो गया, और 4 और ये हो गया माइनस का 1/2 मतलब प्लस का 1/2 माइनस इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया -2 और यहाँ देखा जाए तो माइनस का 3/2 हो जाएगा बेटा, 3/2 मतलब प्लस का 3/2 हो गया, ठीक है। प्लस इसके बारे में बात करते हैं, 8 - 8 क्या हो गया 0, और यहाँ पे आया -2 मतलब प्लस का 2 हो गया, माइनस यहाँ 9/2 माइनस 9 मतलब -9/2 हो गया, और ये हो गया 6 + 1 मतलब माइनस का 5/2 मतलब प्लस 5/2 हो गया, ठीक ना। प्लस ये आ गया आपके पास, इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं यहाँ पे, 8 - 12 माइनस का 4, और ये -9/2 होगा तो प्लस का 9/2 हो गया। चलिए तो ये हो गया आपके पास 8 + 1 9/2 हो गया, प्लस का 2 -3/2 हो गया, +2 + 9/2 -5/2 -4 + 9/2 +4 कैंसिल आउट हो गया, 9/2 + 9/2 + 9/2 27/2 27/2 -3 मतलब 24/2, और 24/2 का मतलब 12 आ जाता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इसी को हम ट्रायंगल मेथड से भी देखेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे। x - 1 एक मॉड दिया था, दूसरा मॉड दिया था x - 2, और तीसरा मॉड दिया था x - 3, और सबकी लिमिट जो थी 1 से 4। तो मॉड x - 1 का जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, 1 पे ब्रेक कर देते ना, यहाँ पे ब्रेक कर देते 1 पे, और हमें कहाँ तक जाना है 4 तक, ये 1 पे ब्रेक हुआ है बेटा, तो 1 से 4, तो ये जो गैप है वो 3 का गैप है, तो इसकी हाइट भी 3 की होती है, तो इस एरिया को देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया बेटा 1/2 बेस 3 हाइट 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 9/2 आ गया। देखो कितना आसान होता है, 9/2 देखो 9/2 आया था, ठीक है ना। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं बेटा, ये कहाँ पॉइंट पे जाएगा 2 पर, तो 2 पे हमने ब्रेक कर दिया, ये पॉइंट आया 2,0 पर, आपको जाना कहाँ से है 1 से, तो ये पॉइंट आया 1 और कहाँ तक जाना है 4 तक। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन गया। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना बेटा, यहाँ पे हाइट बेस 1 है, हाइट 1 है, प्लस यहाँ पे देखा जाए 1/2 बेस कितना बेटा, ये 2 का गैप है, और हाइट भी इस समय क्या होती है 2 का, क्योंकि जितना बेस होता है उतनी हाइट होती है, तो यहाँ पे 2, तो ये आया 1/2, और ये आया कितना 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल 2, मतलब कितना है बेटा 5/2 आया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, कितना आया 5/2 आया। अब एक काम करते हैं और लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। लास्ट का कितना है बेटा, कहाँ पे गैप है 3 पर, तो ये 3 पे गया, और हमें कहाँ से स्टार्ट करना 1 से, ये 1 है, और यहाँ पे कहाँ 4, तो ये गैप, तो 1/2 इंटू यहाँ का गैप कितने का है 2 का गैप है, हाइट कितनी होगी 2 प्लस हाफ, यहाँ गैप कितने का है 1 और 1, मतलब ये आया 5, सॉरी ये 2 आया ना, 2 + 1/2 आया, तो ये भी कितना आया 5/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ कितना आया था बेटा 9/2, तो अब सबको ऐड कर देते हैं, 5 + 5 10, कितना आया 10/2, और प्लस यहाँ कितना आया था बेटा 9/2 मतलब 19/2, ये तो मैच नहीं हो रहा है 2, हाँ बेटा इसका आंसर क्या आया बेटा 19/2, इस फॉर्मूले से क्या आया 19/2, इसका मतलब ये आंसर क्या है मैच तो नहीं हो रहा है। तो अब ऊपर देखना पड़ेगा करेक्शन बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं जरा, ये 9/2 था, ये 9/2, ये 9/2 27/2, 27/2 से ये मिस हो गया था, देखो -5/2 मिस हुआ था ना, -5/2 -3/2 मतलब -8/2, तो 27 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 19/2 आएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक से क्या होता है क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे वेरिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, इसमें चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के। देखो -5/2 जस्ट मिस किया, हमारा आंसर गलत आ गया था, लेकिन -5/2 तो है यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी 19/2 आएगी। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद। अब बात की जाए प्रूव दैट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर जो 34 से 39 तक दिया गया है वो दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग। और ये कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 34 टू 39 तक है, 34 टू 39 तक के क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 1 to 3 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 1 दिया गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाए? तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? 1/x स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 1 दिया गया है, तो हम x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे a/x, प्लस b के रिस्पेक्ट में लिखेंगे x स्क्वायर, और प्लस c के रिस्पेक्ट में लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पता है आपको। अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 1 आ गया, और a के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा? x तो है ही, और तो x आएगा और फिर आएगा x प्लस 1। ठीक है ना, b के लिए क्या आना चाहिए? x प्लस 1 आना चाहिए, और c के लिए आएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम ले लिया है तो अब हम लोग कुछ वैल्यूज को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जैसे x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पे 0 पुट किया तो b आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। ठीक है ना, अच्छा x की वैल्यू एक काम और कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो -1 पुट करने पे क्या आएगा बेटा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 0 हो जाता है। ए बी का काम खत्म हो गया, बच गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट किया तो वहाँ पे आ गया c, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। अब देखिएगा a की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलती है, तो हम कंपेयर करते बेटा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा? a मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, तो प्लस का c हो गया, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसलिए 0 हो गया। तो मतलब a की जो वैल्यू होगी वो -c होगी, और -c की वैल्यू 1, तो मतलब a b c सभी की वैल्यू आ गई। अब अगर सभी की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? यहाँ पे पुट करना चाहिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 1/x स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज a की वैल्यू है -1/x, प्लस b की वैल्यू 1/x स्क्वायर, एंड प्लस c की जो वैल्यू है 1/x प्लस 1 है। अब इन सब का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन भी लगा दिया हम लोगों ने। dx भी लिख देते हैं, dx भी लिख दीजिए भाई, dx भी लिख दिया, यहाँ dx हो गया। लिमिट भी लगा दीजिए 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x आ जाएगा। ठीक है ना, और लिमिट है 1 to 3, प्लस 1/x इसका बेटा -1/x का इंटीग्रेशन होता तो 1 से 3 लिख दिया, प्लस ये 1 तो log x प्लस 1 है, और इसकी भी लिमिट क्या है? 1 से 3। अब सबकी वैल्यू लगा दीजिए, log 3 माइनस log 1 की वैल्यू 0, माइनस यहाँ पे क्या है बेटा? 1/3 माइनस का 1। ठीक है, प्लस log जब 3 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 4, और जब 1 पुट किया तो log 2 आ गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की। ओके, इसको अरेंजमेंट कर लिया जाए तो log 3 एज इट इज, ये माइनस का 2/3 होगा तो प्लस का 2/3 हो गया। ठीक है ना, log 4 का मतलब 2 log 2 होता है बेटा, 2 log 2, और माइनस का log 2 आ गया। ठीक है ना, अब ये 2 log 2 माइनस log 2 मतलब log 2 हो जाएगा, तो log 3, ठीक है ना, log 3 आ गया, और a की वजह बेटा -x थी, माइनस देखो मिस हो गया ना, -x था तो ये माइनस का आएगा ना, क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे। और प्लस 2/3 है, और प्लस का 2 log 2 माइनस का log 2 मतलब log 2 हो गया। ये 2/3 है, और प्लस log, इसे m माइनस log n लिख सकते तो इसे लिख सकते log 2/3 लिख सकते। तो ये इस क्वेश्चन का प्रूविंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात करें बेटा सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35।
ना क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में 0 to 1 x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स है और इसकी वैल्यू आ रही है 1। चेक करते हैं, तो बाई पार्ट्स ले लेते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड करने का फायदा क्या है, एक्स कांस्टेंट ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स को डिफ्रेंशिएट करते बेटा तो 1 आएगा और ई पावर एक्स को ई पावर एक्स डी एक्स हो गया। तो बाई प्रोडक्ट बाई पार्ट्स कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या लगाया बेटा 1 लगाया, और जब 0 1 पुट किया तो ई की पावर 1 आ जाएगा, माइनस जब 0 पुट किया तो कंप्लीट 0 हो गया, क्योंकि 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा और लिमिट है 0 to 1। ठीक है ना, ये हो गया बेटा ई हो गया ना, ये माइनस यहाँ देखें तो ई की पावर 1 आ जाएगा माइनस ई पावर 0 हो जाएगा, ई माइनस ये ई हो गया और प्लस ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या लग गया बेटा, प्रोडक्ट रूल लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया गया है वो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, -1 to 1 दिया गया बेटा, एक्स रेस्ट पावर 17 है इंटू कॉज रेस्ट पावर 4x dx है और इसकी वैल्यू कहा गया है 0 है। अब 0 क्यों है, देखिएगा जब भी -2 प्लस होता है तो प्रॉपर्टी 5 आपको याद होनी चाहिए, P5। हम लोग क्या करते थे बेटा, एफ एक्स लेते थे, एफ एक्स जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया जाता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए तो उसे लिख लेते थे। ये हो गया कॉज रेस्ट पावर एक्स की पावर क्या है बेटा 4 है, पूरी पावर 4 है ना। एफ माइनस एक्स चेक करते हैं, ये माइनस एक्स की पावर 17 हो गया, कॉज माइनस एक्स हो गया और कंप्लीट पावर 4 हो गया। माइनस की पावर 17 का मतलब माइनस हो जाएगा एक्स पावर 17, और कॉज माइनस से कॉज थीटा होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस, और ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा बेटा ऑड है, और जब भी फंक्शन ऑड होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो ये स्टेप आपको दिखानी है और लिखना क्या है कि दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन सो वैल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो केवल ये स्टेप्स आपको दिखानी होंगी और फंक्शन को क्या करना होगा 0 कर देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते बेटा 0 to π/2 दिया गया 37 के बारे में। अब क्वेश्चन है हमारे पास 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, और इसको प्रूफ करना है 2/3 प्रूफ करना है साइन क्यूब एक्स डी एक्स को। ठीक है, तो इसका तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले से ही, π/2 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस के फॉर्म में, तो 0 to π/2 हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, तो हम अब क्या करेंगे कॉज एक्स को टी मान लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस का इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस लिख दिया डी टी लिख दिया। ठीक है ना, अब ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बात करते हैं लिमिट की, तो 0 के केस में कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, और 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है ना, अब आपको प्रॉपर्टी 2 पता है कि लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं विथ चेंज ऑफ साइन। साइन को चेंज किया 0 to 1 हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया डी टी हो गया। अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस का टी स्क्वायर का टी³/3, और लिमिट लग गई 0 to 1। ठीक है ना, अब क्या करना 1 पुट कर देना है, तो 1 जैसे ही आपने पुट किया तो 1 माइनस 1/3 हो गया और माइनस का 0 हो गया। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं 2/3, इजीली आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन इज हियर 0 to π/4 दिया गया है और 2 टाइम्स tan क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिया गया आपको 1 माइनस log 2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब tan क्यूब एक्स दिया गया है और tan क्यूब एक्स को हम कैसे करेंगे सॉल्व वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 0 to π/2 4 पड़े रहने दीजिए, 2 टाइम्स ये tan स्क्वायर एक्स से इंटू 10x कर सकते हैं, dx कर सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश करता हूँ बेटा tan स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है बेटा
टेन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं इसे थोड़ी सी कोशिश और, 0 to π/4 टू टाइम्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx, ठीक है। ओके, 0 to π/4 बाहर, ये टू टाइम्स सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए तो इसे हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो dx, इस -2 को अलग करने जा रहा हूं मैं, -2 टाइम्स 0 to π/4 और क्या हो गया बेटा 10x हो गया, सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो आपको मिल जाएगा सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स को हमने ले लिया t, तो क्या मिल गया सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी टी, मतलब ये जो है पार्ट ये गायब हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स बाहर है, सेक एक्स की जगह मैंने लिखा t, सेक एक्स 10x की जगह क्या लिखा बेटा डी टी, सॉरी सेक एक्स 10x नहीं लिखा ना, देखो यहाँ पे, तो सेक एक्स 10x की वैल्यू क्या होगी डी टी होगी, ठीक है ना। लिमिट के बारे में बात करते हैं, जीरो के केस में क्या होगा बेटा, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा √2 होती है, √2 लिख दिया, माइनस, यहाँ देखते हैं जरा माइनस का 2, इसमें क्या समस्या है, 10x का होता है बेटा लॉग ऑफ सेक एक्स और लिमिट है 0 to π/4, ठीक है। ये इसे 2 कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन बेटा t² और लिमिट हो गई 1 और √2, -2 टाइम्स लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, t² मतलब 2 आ जाएगा और माइनस का 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, -2 लॉग सेक π/4, लॉग सेक π/4 की वैल्यू क्या बेटा √2 है, माइनस सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2 log √2 हो गया, और log √2 का मतलब होता है 2⁻1/2, तो 1 माइनस 2 इंटू ये 1/2 बाहर आ जाएगा बेटा 1/2 log 2 हो गया, तो आंसर 1 माइनस log 2 आ जाएगा। और यही तो हमें वेरीफाई करना था, ये करना था, देखिए कहाँ पे भाई, यही तो है, ये ना बेटा 1 माइनस log 2, और हमारा आंसर क्या आया 1 माइनस log 2। तो क्वेश्चन नंबर 38 इस टाइप से आप प्रूफ कर लेंगे ना। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की, क्वेश्चन नंबर 39 इंटीग्रेशन दिया गया बेटा 0 to 1 दिया गया है और साइन इनवर्स x dx दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है π/2 -1। अब देखो साइन इनवर्स x का डायरेक्ट नहीं होता है, तो बेटा हम इसे बाई पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं, इसे मान देते हैं फर्स्ट और यहाँ लिख देते हैं 1, और 1 क्या हो जाता है सेकंड हो जाता है। और बाई पार्ट्स का तरीका आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन x 1 है तो x हो जाएगा, और 0 to 1 लिमिट लगा दी, माइनस 0 to 1 है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया x dx, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन आपको x मिल जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया t², कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो वैल्यू होगी माइनस का 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस t हो जाएगी dt हो जाएगी, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx की वैल्यू t dt हो जाएगी और x dx की वैल्यू dt। और यहाँ पे हमने अगर 1 पुट किया तो ये 1 आया, और साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है, और 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा, माइनस। अब देखो माइनस था यहाँ पे, तो इसे हम काम करें माइनस कर दें और इसे हम कर देते हैं प्लस, कोई दिक्कत, प्लस x dx की जगह t dt डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू क्या लगाएगी बेटा t², मतलब रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी t हो जाएगी, तो t से t कैंसिल। लिमिट की समस्या है, जब 0 पुट किया तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये बच गया 1। जब 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, कोई समस्या नहीं, यहाँ पे बच गया 1 बेटा, तो ये हो गया π/2 प्लस। अब 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t लिमिट क्या बेटा 0 to 1 है, तो इसमें लिमिट लगा दीजिए बेटा π/2 हो गया प्लस, जब अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट -1, मतलब π/2 -1, विच इज अवर रिक्वायरमेंट, यही तो था रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 39 इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया गया है बेटा वो लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। बात करेंगे पहले जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको टैकल कर लेते हैं, और उसके बाद लिमिट एज अ सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसलिए हम लोग उसको सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है सभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब सभी सॉल्व करने ही हैं तो आगे सॉल्व करो पीछे सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 41, अब ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है dx डिवाइड बाई e रेस्ट पावर x प्लस e रेस्ट पावर माइनस एक्स दिया गया है। अब एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम जो भी होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, e पावर माइनस एक्स है तो e पावर x प्लस इसे 1/e पावर x लिख सकते हैं, और dx तो है ही, एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर e पावर x dx हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा e रेस्ट पावर x का स्क्वायर प्लस 1। अब e पावर x को t मान लेंगे तो e पावर x मिल ही जाएगा आपको, तो e पावर x को आपने t ले लिया तो e पावर x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, हो जाएगी ना। अब इसकी जगह हमने dt लिख दिया, dt, और नीचे क्या लिखा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1। अब टी स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स टी हो गया और प्लस का सी, और टेन इनवर्स टी की जगह क्या लिखोगे, ई पावर एक्स लिखोगे और प्लस का सी, तो यही तो आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान क्या, ठीक है ना, तो टेन इनवर्स ई पावर एक्स प्लस का सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन दिया गया बेटा cos 2x दिया गया, डिवाइड बाई दिया गया आपको sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे, देखो cos 2x का मतलब होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और डिवाइड बाई क्या दिया गया है, sin x प्लस का cos x और होल स्क्वायर दिया गया है, dx हो गया। अब नोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, cos x माइनस का sin x हो गया और cos x प्लस sin x हो गया, और डिवाइड बाई हो गया आपके पास cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, dx हो गया। अब ये आ गया cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x। अब सिंपल से ये है कि अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, cos x प्लस sin x को अगर हमने t मान लिया तो क्या आएगा बेटा, cos का माइनस का sin x होता है और sin का cos x हो जाता है, और dx इज इक्वल टू आ गया dt, और यही तो आपको नोमिनेटर में दिया हुआ है cos x माइनस sin x dx, तो ऊपर जो हो गया dt हो गया और नीचे आ गया t, तो इसका मतलब है log t हो गया आंसर। तो इसकी वैल्यू log t की वैल्यू क्या हो बेटा, t की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x और प्लस का c, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा log sin x प्लस cos x प्लस c मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 आपका कंप्लीट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 विच इज बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। तो 43 के बारे में बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन वैल्यू दी गई बेटा a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया f ऑफ x, ठीक है ना। देन आपको बताना है वैल्यू a टू b x इंटू एफ ऑफ x dx, ठीक है ना। इसको हमने आई मान दिया, देखेंगे आगे क्या चलता है। अब हम इसमें कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी 4 लगाने की। प्रॉपर्टी 4 में ही कंडीशन होती है कि अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करते हैं, तो ये हो गया a टू बी, एक्स से क्या लिखोगे, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, और एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स है। क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो a टू बी हो गया a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कंडीशन। अच्छा एक काम करें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा, a टू बी, ये हो गया a प्लस बी एफ ऑफ एक्स हो गया बेटा, ये हो गया ना, dx माइनस का इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, a टू बी हो गया x इंटू एफ ऑफ एक्स dx, चलेगा ना बेटा, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा ये जो वैल्यू है x एफ एक्स हमने क्या लिया था i, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है i, और ये वैल्यू क्या है i को i इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2i हो गया। ये कांस्टेंट है बेटा, a प्लस बी बाहर, a टू बी हो गया एफ ऑफ एक्स dx हो गया, तो i की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx हो गया। अब ये जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आना चाहिए था a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 जो है इस ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो उसे बाद में देखेंगे।
0 to 1 दिया गया है, टेन इनवर्स दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 2x माइनस का 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंजमेंट की जरूरत होती है बेटा। अब उसकी अरेंजमेंट की कैसे जरूरत होती है वो देखेंगे। टेन इनवर्स जो ब्रैकेट में नीचे जो दिया जाता है इसको बैलेंस करते बेटा 1 प्लस, ध्यान से देखेंगे तो ये x इंटू एक्स 1 माइनस एक्स है ना बेटा, 1 माइनस एक्स है ना भाई, x माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, हो जाएगा सही भाई। x माइनस एक्स मतलब प्लस का 2x माइनस का, बिल्कुल सही है। अब ये जो फॉर्मूला बना हुआ है एक्चुअल में बना हुआ है 0 to 1, ये बना हुआ टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस वैल्यू को मैंने लिख लिया i, क्या लिख लिया, i लिख लिया। अच्छा i लिख लिया है तो अब हम प्रॉपर्टी 4 यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 यूज करने का फायदा क्या होगा देखते हैं भाई। अपर लिमिट से माइनस करते हैं ना हम, तो टेन इनवर्स एक्स से क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे, और माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स मतलब एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अगर ऐड करें तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 2i की वैल्यू सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि लिमिट सेम है dx, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐड किया तो 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सम किया तो 0 हो जाएगा, तो मतलब i की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 44। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि लिमिट एज अ सम की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए हमने सबसे लास्ट में रखा है क्वेश्चन नंबर 40 ना। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इवेल्युएशन है वो 0 to 1 कहा गया है, e⁻² माइनस 3x dx कहा गया है। ठीक है ना। अब हम लोग को लिमिट एज सम के लिए तरीका ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिएगा लिमिट को कंपेयर हमेशा करते हैं a to b से, f ऑफ x dx से, और यहाँ पे ध्यान रखना होगा b माइनस a अपॉन क्या था बेटा, स्पेस इज इक्वल टू था n, और यहाँ पे n टेंस टू था इन्फिनिटी। n कहाँ था, इन्फिनिटी। लिमिट एज अ सम की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है 7.8 आई थिंक 7.8 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो लिमिट एज अ सम की प्रॉब्लम है, तो उसी को टैकल करना होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे जो f ऑफ x दिया गया, a की वैल्यू क्या दी गई बेटा, a की वैल्यू आपको 0 दी गई है, b की वैल्यू 1 दी गई है, तो b माइनस a करेंगे तो 1 अपॉन h कर सकते हैं आप, h इज इक्वल टू n हो सकता है, या n इंटू एच की जो वैल्यू है 1 है, n इंटू एच की वैल्यू क्या है 1 है। अब f ऑफ x के बारे में बात करते हैं, तो f ऑफ फॉर्मूला क्या था बेटा, एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। और बाहर क्या लगता था बेटा, h लगता था, और लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, ये होता है इंटीग्रेशन। तो पहला काम ये है कि एफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ 0 निकालना है, तो वैल्यू क्या बेटा e⁻² और 0 लगा दिया तो 0 हो गया, खत्म। एफ ऑफ h लगाना है, तो ये क्या आएगा e⁻² माइनस 3h आएगा। एफ ऑफ 2h लगाना है बेटा, एफ ऑफ 2h तो क्या लगेगी e⁻² माइनस x से क्या लगाना है 2h मतलब 6h हो जाएगा। ऐसे ही आपको n टाइम्स लेके जाना है। तो अगर हमने इस टाइप से ले लिया तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, h बाहर, एफ ए की वैल्यू बेटा e², एफ एच की वैल्यू e⁻² माइनस 3h प्लस e⁻² माइनस 6h प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएगा बेटा e⁻² माइनस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3x है तो 3 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है 1 है, ठीक है, तो n माइनस 1h आएगा इस टाइप से। अब इसे बैलेंस करना, तो ई स्क्वायर बाहर कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, ई स्क्वायर को बाहर कर लेना है, ई स्क्वायर बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है h, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस e⁻² क्या बचा बेटा, ये -3 है, ध्यान रखिएगा क्या है बेटा -3, ठीक है, और h है, और प्लस क्या आ गया e⁻−6h आ गया, प्लस ऐसे ही कहाँ तक गया e⁻- माइनस का 3 टाइम्स n माइनस 1h आ गया, ठीक ना। -3h मुझे लगता है कि सबके साथ कॉमन है,
तो हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और लिमिट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, क्योंकि लिमिट लगेगा ना यहाँ पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 है, h टाइम्स ये हो गया 1 प्लस ये हो गया e पावर माइनस 3h प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 3h की स्क्वायर हो गया अप टू ई रेस्ट पावर माइनस 3h की पावर n माइनस 1 हो गया। अब ये जीपी है, तो जीपी के लिए क्या करते हैं, ई स्क्वायर, h बाहर है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर। अब हमें जीपी लगाना, तो जीपी का क्या होता है बेटा, जीपी में आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, ये हो गया ई स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0। यहां पे अगर देखा जाए तो ये ऊपर जो है 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 3nh है ना बेटा, भाई n मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय, इसे अगर देखा जाए तो 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस का 3h है और डिवाइड बाय इस h को हम यहां लेके आ जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा, ई स्क्वायर n इंटू एच, एन इंटू एच की वैल्यू क्या थी बेटा, देखो ध्यान से, n इंटू एच की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो n इंटू एच की वैल्यू 1, तो ऊपर आ गया 1 माइनस ई पावर माइनस 3 डिवाइड बाय, यहाँ अब समस्या है थोड़ी सी। इसका अगर हम एलसीएम ले लें, ध्यान से देखना बेटा, इसका एलसीएम ले तो ई पावर 3h यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, और माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में आएगा h इंटू ई पावर 3h, और लिमिट क्या है बेटा, h टेंस टू 0 है, ठीक है ना। अब आपको शायद फॉर्मूला याद हो, लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 ई रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ये पैटर्न। तो e पावर 3h है तो हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं और इंटू में 3 कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वैल्यू तो हो गई 1, h की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू हो गई 1, तो बच गया 3। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही ई स्क्वायर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 3 डिवाइड बाई क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखो, ई स्क्वायर है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ई क्यूब माइनस 1 अपॉन ई क्यूब इंटू 3 कट गया, तो ई क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 ई आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ई क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है उस टाइप की प्रॉब्लम होती है, ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे बेटा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने इस वीडियो में, 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ इस चैनल को अच्छे से देखिए, वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।